वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो बर्म्यूदा ट्रायंगल में एक ऐसे पुरस्कार आइलैंड में फंस गया जहां छोटे छोटे लोग रहते थे। इस दुनिया में सभी चीज़ें छोटी थीं। अपनी दुनिया में तो गोलीवर को सब इडियट समझते थे, लेकिन वहां वो उनका हीरो बन गया। लेकिन गोलीवर वहां कैसे पहुंचा? क्या वो वापस अपनी दुनिया में आ सका या नहीं? और सबसे अहम बात कि क्या वो इस छोटी दुनिया के लिए हमेशा एक हीरो रहा या उसकी हकीकत खुल गई? ये सब जानने के लिए आपको इस कहानी को मुकम्मल सुनना होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। मूवी के शुरू में हम एक हैप्पी पर्सन गोलीवर को देखते हैं जो अपनी सारी परेशानियों को भुलाकर हर वक्त खुश रहता है। अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहां गोलीवर एक न्यू लड़के से इंटरव्यू ले रहा था। वो उससे स्टूपिड क्वेश्चन करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वो लड़का तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। यानी गोलीवर खुद से ही उसका बॉस बन रहा था, जो कि वो नहीं था। अब वो उससे गप्पे लगाते हुए ऑफिस की सैर करवाने लगता है ताकि स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवा सके। इस ऑफिस में डॉर्सी नाम की लड़की भी काम करती है। जब गोलीवर इस लड़के को डॉर्सी से मिलवाता है तो वो समझ जाता है कि गोलीवर डॉर्सी में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन बताने से डरता है। अब दोनों बातें करते करते वहां से आगे लिफ्ट में चले जाते हैं तो लिफ्ट में डॉर्सी भी आ जाती है। वो लड़का गोलीवर के लिए लिफ्ट से बाहर आ जाता है कि वो डॉर्सी से बात कर ले, लेकिन गोलीवर में हिम्मत ही नहीं होती। अब नेक्स्ट डे वो लड़का गोलीवर के पास आकर उसे बताता है कि मैं अब तुम्हारा बॉस बन गया हूँ, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिली। तो गोलीवर थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो यहाँ काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, ये उसका हक था, लेकिन ये पोजीशन एक न्यू लड़के को दे दी गई। वो लड़का गोलीवर को कहता है कि तुम बहुत ही सिंपल नेचर की हो और ये दुनिया बहुत फास्ट है, तुम्हें अपनी नेचर में चेंज लाना पड़ेगा। ये दुनिया फेकनेस को पसंद करती है। देखो, इसी वजह से डॉर्सी भी तुमको नोटिस नहीं कर रही। अगर तुम इस बात पर अमल करो तो देखना सब कुछ बदल जाएगा। वो लड़का अच्छा था, इसलिए उसे अच्छी तरह से बात कर रहा था और गोलीवर भी नेचर का अच्छा था। अब गोलीवर फैसला करता है कि वो अपने आप को बदलेगा। वहां से वो सीधा डॉर्सी के पास जाकर बातें करने लगता है। बातों के दौरान गोलीवर एक ट्रैवलिंग फार्म उठा लेता है। तो ये देखकर डॉर्सी उसे कहती है कि क्या तुम्हें ट्रैवलिंग में भी इंटरेस्ट है? तो वो उससे झूठ बोलने लगता है कि हाँ, मैं इंग्लैंड, न्यूयॉर्क और इंडिया में भी घूम कर आया हूँ, मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। ये सुनकर डार्सी उसे कहती है कि तुम्हें फिर तो इन जगहों के बारे में लाजमी लिखना चाहिए जिन जगहों पर तुम घूम कर आए हो। अब गोलीवर फैसला करता है कि डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए वो एक आर्टिकल लिखेगा। लेकिन जब गोलीवर लिखने बैठता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या लिखे, क्योंकि डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए उसने उससे झूठ बोला था, जबकि वो तो कहीं पर नहीं गया था। तो गोलीवर ऑनलाइन मुख्तलिफ आर्टिकल से मवाद चोरी करता है और एक आर्टिकल बनाता है। अगले दिन वो ट्रैवल आर्टिकल डार्सी को दिखाता है, जिसे देखकर डार्सी खुश होती है और इम्प्रेस भी। डार्सी उसे कहती है कि तुम्हें बर्मुदा ट्रायंगल जाकर भी कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना चाहिए। नेक्स्ट डे गोलीवर बर्मुदा के लिए निकल पड़ता है। वहाँ एक आदमी उसे बोर्ड तक ले जाता है और बोर्ड चलाने की सब इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने सिर्फ रेड निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और फिर तुम बर्मुदा ट्रायंगल तक पहुंच जाओगे। और जब वापस आना हुआ तो इस बटन को बैक घुमा देना। जिस पर गोलीवर कहता है कि ये बात मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं है, मैं ये आराम से कर लूँगा। अब गोलीवर बर्मुदा जाने के लिए रेडी था। उसके बाद गोलीवर बर्मुदा के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी आंख लग जाती है। वो बहुत दूर निकल गया था। उसके बाद उसकी बोट एक समुद्री तूफान में फंस जाती है। जब वो होश में आता है तो जो कुछ वो देखता है वो देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो रस्सियों से बंधा हुआ था और बहुत छोटे छोटे लोग उसके ऊपर खड़े थे। इन छोटे लोगों ने गोलीवर की बॉडी के ऊपर एक ब्रिज भी बना रखा था। वो छोटे लोग गोलीवर को कोई खतरनाक जॉइंट समझ रहे थे, जो कि इन लोगों के लिए खतरा है, उन्हें मार देगा, खा जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे बांध रखा था। वहां बहुत बड़ी आर्मी और आर्मी का जनरल भी था। लेकिन तभी गोलीवर अपने आप को आज़ाद करवाने की कोशिश करता है। वो छोटे लोग उसको फिर से खींचने लगते हैं। तभी गोलीवर फिर से गिर जाता है और एक छोटा सोल्जर गोलीवर के नीचे आकर दब जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो गोलीवर को बांधकर उसे अपने किंग के पास ले जाते हैं। किंग के पास पहुंचकर गोलीवर किंग को बताता है कि ना तो मैं कोई जाइंट हूं और ना ही डीमन, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं और मुझे बताओ कि ये जगह कौन सी है। क्योंकि गोलीवर को अब तक लग रहा था जैसे उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा हो, लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करते और वो उसे एक गार में कैद कर देते हैं। वहां उसे एक और कैदी मिलता है जिसका नाम होरेशियो था। होरेशियो बाकी लोगों की तरह छोटा था। वो गोलीवर को बताता है कि मैं प्रिंसेस से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए प्रिंसेस के फांसे, जो कि जनरल है, उसने मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया। इतनी ही देर में वहाँ जनरल भी आ जाता है। गोलीवर जनरल को कहता है कि तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो। जिस पर जनरल उसे पूछता है कि बेवकूफ़ का क्या मतलब है। तो गोलीवर उसे कहता है कि बेवकूफ़ का मतलब है सबसे बहादुर आदमी।
उसके बाद जनरल खुद को बेवकूफ़ कहलवाने लगता है। फिर एक दिन जनरल गोलीवर को बैल की जगह लगाता है और खुद उसकी सवारी करता है और फिर उनके कंट्री पर एक दुश्मन कंट्री अटैक कर देता है। पूरे महल को आग लगा दी जाती है और प्रिंसेस को भी किडनैप करने की कोशिश की जाती है। तभी वहां गोलीवर आकर प्रिंसेस को बचा लेता है, लेकिन पैलेस में आग लग जाती है और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन गोलीवर कहता है कि मैं ये आग बुझा दूंगा और वो अपने सुसु से आग बुझा देता है। इस दौरान वो जनरल को भी गीला कर देता है, इसलिए वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। जहां गोलीवर ने जिस तरह उनकी हेल्प की थी, ये देखकर किंग उससे खुश हो जाता है और उसे खाने पर इनवाइट भी करता है। वो कहता है कि मुझे ये दावत एक शर्त पर कबूल है कि होरेशियो को भी आज़ाद किया जाए। इस तरह होरेशियो आज़ाद हो जाता है। गोलीवर किंग की दावत पर होता है तो किंग उससे पूछता है कि क्या तुम रिवर से आए हो? तो वो बताता है कि नहीं, मैं तो न्यूयॉर्क से आया हूँ। वहाँ लोग उसे न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं। तो गोलीवर भी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो जाता है कि कैसे उसने न्यूयॉर्क के लोगों को भी बचाया और अब मैं न्यूयॉर्क का सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट प्रेसिडेंट हूँ। फिर किंग कहता है कि हम बहुत जल्द तुम्हारी बोट ढूंढ लेंगे। फिर किंग गोलीवर के लिए आलीशान घर तामीर करवाता है ताकि गोलीवर आराम से जिंदगी गुजार सके। फिर हम गोलीवर और होरेशियो को इस बात पर डिस्कशन करते हुए देखते हैं कि आखिर प्रिंसेस को इम्प्रेस कैसे किया जाए। तो गोलीवर उसको प्रिंसेस के सामने जाकर वो कुछ करने को कहता है जो वो पीछे से छुप कर बताएगा। तो वो होरेशियो से वो सब पागलों वाली हरकतें करवाता है जो वो खुद करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद प्रिंसेस होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। उसी रात जनरल गोलीवर की बोट ढूंढ लेता है क्योंकि वो जल्द से जल्द गोलीवर को वहां से निकालना चाहता था। बोर्ड से उसे अपना मोबाइल मिल जाता है जिस पर डार्सी का वॉइस मैसेज आया हुआ था। डार्सी उसे कहती है कि वो उसे मिलने के लिए वहां आना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि दुश्मन की किंगडम ने उनकी किंगडम पर फिर से अटैक कर दिया है। यहाँ होरेशियो को आकर बताया जाता है कि अब तुम हमारी किंगडम के जनरल बना दिए गए हो, इसलिए अब तुम्हें ही हमारी हिफाजत करनी है। फिर गोलीवर दुश्मन से लड़ने उनके सामने आता है। वो उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे बात नहीं करते और उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन गोलीवर तो बहुत बड़ा था, इसलिए उससे कुछ भी नहीं होता और वो उनको शिकस्त दे देता है और अब वो जनरल गोलीवर से और ज्यादा जेलस होने लगता है। फिर सब इस जीत का जश्न मनाते हैं। वहां गोलीवर को एक हीरो बना दिया जाता है। गोलीवर को और भी ज्यादा सहूलियात दी जाती हैं। इधर प्रिंसेस भी जनरल से एंगेजमेंट तोड़ देती है जिससे जनरल को काफी गुस्सा आता है और वो दुश्मन किंगडम के पास चला जाता है। जनरल ने गोलीवर की बोर्ड से वो मैगजीन चुरा ली थी जिस पर रोबोट बनाने का मेथड बताया गया था। तो वो जनरल रोबोट बनकर गोलीवर के सामने आ जाता है। गोलीवर जब इस रोबोट को देखता है तो काफी डर जाता है। वो रोबोट इसे उठाकर हवा में उछालने लगता है और सबको गोलीवर की हकीकत पता चल जाती है। तो वो सबको बताता है कि इसने आज तक जो बड़ी बड़ी बातें की वो सब झूठ थी। ना तो ये इंटेलिजेंट है और ना ही ये बहादुर है। ये अपनी दुनिया का एक स्टूपिड और मामूली सा इंसान है। फिर वो जनरल गोलीवर को बांधकर एक जगह पर भेज देता है। गोलीवर किनारे पर पहुंचता है तो उसे लगता है कि अब वो अपने जैसे लोगों के पास आ गया है, लेकिन इस बार तो वो अपोजिट जगह पर आ गया था। पहले वो अपने से छोटे लोगों में गया था, लेकिन अब वो अपने से कई गुना बड़े लोगों में आ गया था। जहां गोलीवर को एक बच्ची ने खेलने वाली डॉल बना लिया था, तो वहां होरेशियो भी उसका पीछा करते हुए आ जाता है और यहाँ उसे बताता है कि उसके एरिया में डार्सी उसे मिलने आई है, लेकिन जनरल ने किंग को भी प्रिजनर बना लिया है। अब तुम ही हो जो उनकी हेल्प कर सकते हो। तब वहां से निकलकर गोलीवर रात को किंग के पास पहुंच जाता है। अगले दिन गोलीवर और रोबोट के दरमियान फाइट होती है। यहाँ पर रोबोट फिर से गोलीवर पर भारी पड़ता है, लेकिन इस बार होरेशियो उसकी हेल्प करता है। वो रोबोट के अंदर घुस जाता है। उसके अंदर जाकर वो रोबोट की कुछ वायर्स को काट देता है जिससे उसका रोबोट सही तरह से काम करना छोड़ देता है। तो ये मौका मिलते ही गोलीवर इस रोबोट को मार डालता है। इस तरह वो लोग जीत जाते हैं। उसके बाद गोलीवर किंग से बात करता है क्योंकि होरेशियो उसका फ्रेंड था। तो किंग होरेशियो और प्रिंसेस की शादी के लिए भी राजी हो जाता है और डार्सी भी गोलीवर की गलतियों को माफ कर देती है। तभी वहां जनरल आकर प्रिंसेस को पकड़ लेता है, लेकिन प्रिंसेस अब इस सब से थक चुकी थी। प्रिंसेस खुद को चिढ़वाती है और जनरल को पंच मार देती है। अब गद्दार जनरल से भी उनकी जान छूट गई थी और गोलीवर ने दोनों दुश्मन रियासतों की आपस में सुलह भी करवा दी थी। गोलीवर सबको अलविदा कहता है और इस अजीब दुनिया को छोड़कर यहाँ से गोलीवर डार्सी को साथ लेकर न्यूयॉर्क वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। गोलीवर अपने इस सफर के बारे में लिखता है और मशहूर हो जाता है। उसके बाद वो और भी एडवेंचर्स के लिए जाता है। इस तरह गोलीवर अब ट्रैवल राइटर बन चुका है। वो डार्सी को प्रपोज करता है तो वो मान जाती है। इस तरह अब गोलीवर की जिंदगी बदल चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको क्या लगता है कि क्या बरमूडा ट्रायंगल में वाकई ऐसी पुरस्कार ताकतें हैं जो इंसान को किसी और दुनिया में ले जाती हैं, या ये सिर्फ इंसान की बनाई हुई कहानियां हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।